मेरा नाम दिव्या है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी जिसका नाम मयंक है। गांव में हमारा एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें करीब 5 लोग थे। मैं, मयंक और मनीष, दिलीप और पायल। हम सभी बचपन से ही साथ में ही घूमते थे और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारा हर जगह साथ जाना ही तय होता था, फिर चाहे वो पढ़ाई के लिए शहर जाना हो या गांव में गप्पे मारना हो। रात में खाना खाने के बाद साथ में वॉक करना ही क्यों ना हो। पर एक समय अब ऐसा आ गया था कि हमसे हमारा दोस्त दूर ही होता जा रहा था। हम ये सब चीज़ें बहुत हफ्तों से नोटिस कर रहे थे, पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारा दोस्त मयंक आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। हम सभी रोज शाम को एक समय में तो मिलते ही थे और साथ में गप्पे लड़ाकर वॉक किया करते थे। पर हम सभी ने ये नोटिस किया था कि हमारा दोस्त मयंक कुछ दिनों से हमारे साथ आ ही नहीं रहा है, ना हमसे बातें करता है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ बिजी हो गया है, क्योंकि एक समय में हमारे अलावा उसे और कोई दिखता ही नहीं था। पर अब करीब 1 हफ्ता होने वाला था और वो हमसे मिला तक नहीं था। हमने सोचा कि एक दिन वेट कर और देख लेते हैं। अगर वो आज भी वॉक करने नहीं आएगा तो उसके घर जाकर उससे बात कर लेंगे। पर वो उस दिन भी हमारे साथ वॉक करने नहीं आया, तो हम उसी शाम ही सभी दोस्त मिलकर उसके घर चले गए। जब हम सभी उसके घर गए तो हमें पता चला कि वो घर पर है ही नहीं। हमने उनसे यही कहा कि क्या बात हो गई है, आखिर मयंक हमसे मिलता क्यों नहीं है। अब उन्होंने बताया कि रोज शाम को मयंक तो घर से बाहर ही होता है, क्या वो तुम लोग के साथ नहीं होता। हम मयंक को फंसाना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने उसके पेरेंट्स के सामने कह दिया कि मयंक तो हमारे साथ ही होता है, हम तो बस ऐसे ही आ गए थे। उसके बाद फिर हम सभी घर से बाहर आ गए और बस यही सोचने लगे कि आखिर मयंक जाता कहाँ है और इतने हफ्तों से वो जा रहा है, तो क्या उसे अब हमारी दोस्ती पसंद नहीं, क्या उसने हमारा ग्रुप छोड़ दिया है। हम बस इसी के बारे में ही डिस्कस करते हुए गांव का चक्कर लगा रहे थे कि तभी हमें अचानक से सामने रास्ते में मयंक ही नजर आ गया। हम सभी उसके पास चले गए और उससे बातें करने लगे। हम उससे यही पूछने लगे कि आखिर तुम हमारे साथ वॉक करने क्यों नहीं आते हो, हमसे मिलते क्यों नहीं हो, हमसे बातें क्यों नहीं करते हो। तब उसने कहा कि अरे एक्चुअली एग्जाम्स पास आ रहे हैं और मैं शाम को बस अपनी पढ़ाई ही करता हूँ, इसलिए अब मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलता, ना ही वॉक करने के लिए ना ही किसी से मिलता हूँ। हम सभी ने उससे कुछ भी नहीं कहा और उसे वहाँ से जाने दिया। पर हम यही सोच रहे थे कि आखिर मयंक हमसे झूठ क्यों बोल रहा है। हमने उसे नहीं बताया कि हम पहले से ही उसके घर जाकर पता लगा चुके हैं। पर अब हम सभी ने डिसाइड कर लिया कि अब हम जान कर ही रहेंगे कि आखिर ये शाम को जाता कहाँ है। ये हमसे भी झूठ बोल रहा है और अपने घर वालों से भी। फिर अगले दिन जैसे ही वो अपने घर से निकला, हम सभी उसका पीछा करने लगे। आज हम सभी किसी भी हालत में जानना चाहते थे कि आखिर ये जाता कहाँ है। बहुत देर उसका पीछा करने के बाद हमें ये समझ में आया कि वह गांव के एक पिछड़े इलाके में जा रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं और ज्यादा कोई लोग नहीं रहते वहाँ पर सभी पुराने घर हैं जहाँ पर कोई रहता नहीं है। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसी जगह पर क्यों जा रहा है। हम सब यही सोच रहे थे कि कहीं उसने नए दोस्त तो नहीं बना लिए या कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली, इसी वजह से वो हमें इग्नोर कर रहा होगा। हम सब छुपकर उसे देख ही रहे थे। बहुत देर वहाँ बैठने के बाद हमने देखा कि दूर से एक लड़की आ रही थी उससे मिलने के लिए। उसे देखकर हम सभी को बहुत गुस्सा आया कि आखिर मयंक ने हमें सारी बातें सच सच क्यों नहीं बताई। उसके बाद हमने उसे वहीं छोड़ दिया और वापस अपने घर चले आए। हमने डिसाइड किया कि थोड़ी देर के बाद मयंक के घर जाकर हम उसे वहीं घेर लेंगे। करीब आधे 1 घंटे बाद हम सभी मयंक के घर गए और उसे आवाज देकर बाहर बुलाया। जैसे ही वो बाहर आया तो हमने उसे सारी बात बता दी। सब कुछ जानने के बाद उसके भी होश उड़ गए थे कि आखिर हमें ये सब के बारे में कैसे पता चला। हमने उसे सब बता दिया कि उसके घर वालों ने हमें आधी बात बता दी थी और आधी बात हमें वहाँ जाकर पता चल गई। वो हमसे तुरंत ही माफी मांगने लगा। उसके बाद उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि करीब 1 महीने पहले वो ऐसे ही घूमते हुए गांव के उस हिस्से में चला गया था और वहीं पर उसे वो लड़की नजर आई थी। उस लड़की से फिर बातचीत शुरू हो गई, जिसमें उसने बताया कि वो रोज इसी वक्त यहाँ पर टहलने के लिए आती है। पहले ही दिन में उनकी बहुत ही ज्यादा अच्छे से बातचीत हो गई थी और उस लड़की ने कहा कि अगले दिन तुम मुझे यहीं पर इसी वक्त मिलना और किसी को भी बताना मत।
हम सभी तो पहले मयंक से बहुत ही गुस्सा थे, पर हम अब शांत हो गए थे क्योंकि उसने हमें सारी बात सच सच बता दी थी। और हम सब उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड भी थे क्योंकि हमारे ग्रुप में वो पहला लड़का था जिसने किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाया था। हम सभी उसे छेड़ने लगे और उससे ये कहने लगे कि आखिर हमें भी उस लड़की से मिलना है। पहले तो वो तुरंत ही मना करने लगा। उसने कहा कि उस लड़की को किसी से भी मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैंने उसे तुमसे मिलाया तो। पर हम सभी बहुत ही ज्यादा जिद करने लगे थे, तो उसने हमारी बात मान ली। वो हमें उसी जगह पर ले गया और हम सभी पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। उसने कहा कि पहले मैं उसको बताऊंगा तुम्हारे बारे में, वो मुझ पर थोड़ा गुस्सा तो होगी पर मैं उसे मना लूंगा, उसके बाद तुम सभी वहां पर आ जाना। हम सभी उसकी इस बात पर एग्री कर गए। हम सब उस पेड़ के पीछे चले गए और सामने मयंक बैठकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो लड़की वहां पर आ गई, पर हम सभी को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि हम सभी रास्ते में ही देख रहे थे। वो लड़की हमें आती हुई नजर ही नहीं आई थी। ऐसा लगा जैसे बस अचानक से ही वहाँ प्रकट हो गई हो। हमने दूर से देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मयंक पर बहुत तेज गुस्सा हो रही है। हमें ऐसा लगा कि शायद उसे हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया हो। तब हमने सोचा कि क्यों ना हम ही वहाँ चले जाएं और उसे खुद ही मना लें। फिर हम सभी भागते हुए उसके और मयंक के पास चले गए, पर जैसे ही हम सभी वहाँ पहुँचे हम सभी के होश उड़ गए थे। शुरुआत में तो वो लड़की हमें बहुत खूबसूरत सी नजर आ रही थी, पर धीरे धीरे मानो जैसे वो अपना रूप बदल रही थी। जैसे ही हम कुछ कह पाते उसने तुरंत ही हमारी तरफ देखा और वो हमें बहुत बुरी तरह से घूरने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद हो गया था और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी। पहले तो वो गुस्सा कर रही थी, पर मयंक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर अब वो हम पर बहुत ज़ोर से चीखने लगी थी। वो बहुत अजीब सी हो गई थी। वो अब बहुत ही ज़्यादा भयानक सी दिखने लगी थी। उसकी जोरदार चीख सुनकर तो अब मयंक भी डरने लगा था और वो भागकर हमारे पास आ गया था। धीरे धीरे मानो जैसे वो पूरी तरह से बदल गई थी और वो एक आम लड़की बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसकी चीख और वो घूरते हुए हमारे पास आ रही थी। हम सभी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और भागते हुए वापस हम सभी गांव की तरफ जाने लगे। हम सभी ने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा और डायरेक्ट भागते हुए हम सभी तुरंत मयंक के घर चले गए। वहां जाकर हमने मयंक के पिताजी को सब कुछ बता दिया। पहले तो वो गुस्से में मयंक को बुरी तरह से पीटने लगे, पर वो भी बहुत डर गए थे। जब हमने उनसे पूछा कि आखिर वो लड़की हो कौन सकती है, तब उन्होंने बताया कि उस कच्चे रास्ते से आगे एक दूसरा गांव पड़ता है जहां पर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसे गांव के ही एक लड़के से प्यार हो गया था, पर उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया और इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। हो ना हो ये वही लड़की हो सकती है। उस हादसे के बाद मयंक अब हमारे साथ ही घूमता है और वो कभी कभी वापस उस जगह पर जाने की बात करता है, पर हम उसे रोक लेते हैं। पर हमें उस पर भरोसा नहीं। हमें लगता है कि वो वापस वहां जाना शुरू कर देगा क्योंकि 1 महीने तक उस डायन ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था।